नमस्कार मित्रों, श्री राज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूं कैलेंडर। और आज कैलेंडर में हम सीखेंगे कि किसी वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष याद करना। यदि कोई साल दे दिया तो उस साल के समान कैलेंडर वाला दूसरा साल कौन सा होगा। समान कैलेंडर का आशय यह है कि जिस तारीख को जो दिन पिछले साल पड़ रहा, वही जो समान कैलेंडर का वर्ष है उसमें भी उस तारीख को वही दिन पड़ेगा, अर्थात हर तारीख को दिन समान होंगे। यदि समान कैलेंडर के 2 साल हैं तो यदि पहले साल में 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो जो अगला साल आएगा उसमें भी 1 जनवरी को सोमवार होगा, या 1 अप्रैल को जो दिन पड़ रहा है वही दूसरी समान कैलेंडर वाले साल में भी 1 अप्रैल को दिन पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से समान कैलेंडर वाले वर्ष का आशय है कि उसमें हर तारीख को दिन वही होंगे जो पिछले साल के हैं, अर्थात तो दोनों वर्षों में समान कैलेंडर में दोनों वर्षों में समान दिन होंगे। तो किसी वर्ष के समान कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना, इसमें 2 बातें हैं, यदि साधारण वर्ष हो या लीप ईयर है। और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद पुनः रिपीट आप कर सकते हैं, अर्थात 28 साल बाद जो कैलेंडर आपको मिलेगा, जो साल आपको मिलेगा वह इस साल के इक्वल होगा। जैसे यदि सपोज दैट हमें 2000 जो लीप ईयर है ज्ञात करना कि 2000 के समान कैलेंडर वाला कौन सा साल होगा, तो वह लीप ईयर ही होगा। और लीप ईयर कौन सा होगा, इसमें 28 आप ऐड करके निकाल सकते हैं। ये समान कैलेंडर का वर्ष मिल गया, किसमें? लीप ईयर का। यदि यही कह दे कि 1996 जो कि लीप ईयर है, इसके समान कैलेंडर वाला वर्ष कौन सा होगा, तो इसमें 28 साल ऐड कर दें तो 8 6 14, 9 2 11 1 12, ये हो गया आपके 2000। तो 2024, तो 1996 का कैलेंडर 2024 में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का आशय क्या है कि जिस तारीख को 1996 में जो दिन होगा वही दिन 2024 में उस तारीख को पड़ेगा। ये तो रहा मामला, सिंपल सा रहा जो लीप ईयर्स का है कि लीप वर्ष का दे दे कि इस वर्ष के समान कैलेंडर का वर्ष कौन सा होगा, तो उसमें 28 आप आगे बढ़ लें, 28 आप पीछे चल जाएं तो समान कैलेंडर का वर्ष मिल जाएगा। लेकिन यदि लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो उसे हम कैसे पता लगाते हैं कि दिए हुए वर्ष के समान कैलेंडर वाला वर्ष कौन सा होगा। इसे निकालने के लिए तकनीकी क्या है, आप जानते हैं कि साधारण वर्ष है तो उसमें 1 विषम दिन होता है, और लीप वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। क्योंकि साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं, 365 दिन को जब 7 से भाग देते हैं तो 52 सप्ताह पूरे निकल आते हैं। 1 दिन बच जाता है जो विषम दिन हो जाता है या अतिरिक्त दिन। लेकिन यदि लीप ईयर है तो लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, 7 से भाग देने पर 52 पूर्ण सप्ताह और 2 विषम दिन हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, लीप ईयर का तो कोई मामला ही नहीं रहा, क्योंकि लीप ईयर तो साल हो गया। कि यदि लीप वर्ष देकर के पूछे कि समान कैलेंडर का वर्ष, तो उसमें 28 जोड़ देंगे या घटा देंगे, हमें समान कैलेंडर का वर्ष मिल जाएगा। परंतु यदि साधारण वर्ष है तो उसके समान कैलेंडर का दूसरा वर्ष ज्ञात करने का तरीका होता है कि उस दिए हुए वर्ष से विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, और विषम दिन को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि योगफल 8 15 22 29 36 इत्यादि न आ जाए। जहां आ जाता वहीं रुकते हैं और दिए हुए वर्ष के समान कैलेंडर वाला वर्ष वही हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे यदि हमें पता करना है कि 1995 के समान कैलेंडर वाला साल कौन सा होगा। अब आगे के साल में देखेंगे कि 1995 के समान कैलेंडर वाला साल कौन सा होगा। तो 1995 में विषम दिन 1 होते हैं, आप जानते हैं। इससे पहले विषम दिनों को आप लिख लें। 2008 में 2 ETC। हमने कहा कि साधारण वर्ष में जिस साल के समान कैलेंडर वाला वर्ष ज्ञात करना हो तो उस साल से हम विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों, जो हम साल ईस्वी लिखे हैं, सन लिखे हैं, उसके सामने जो 1 2 1 2 आप देख रहे हैं, ये विषम दिनों की संख्या है। जैसे 1995 है तो इसमें 1 विषम दिन, 1996 इसमें 2 विषम दिन, ऐसे ही 97 में 1 विषम दिन, 98 में 1, 99 में 1, और सन 2000 में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, क्योंकि लीप ईयर है। ऐसे ही
और यहाँ से विषम दिनों को हम जोड़ना प्रारंभ करते हैं और तब तक जोड़ते हैं कि जब तक योगफल 8, 15, 22, 29 या 36 न हो जाए। ध्यान रहे कि साधारण वर्ष का हम खोज रहे हैं, तो ये जो दिनों की संख्या हम बताएं कि 8, 15, 22, 29 या 36 आवे, यह साधारण वर्ष पर ही आना चाहिए, लीप वर्ष पे नहीं। क्योंकि लीप वर्ष का अलग से है कि उसमें 28 जोड़ करके हम अगला लीप ईयर ज्ञात कर सकते हैं, या 2000 के पीछे का ज्ञात करना है तो इसमें 28 घटा करके हम लीप ईयर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से विषम दिन को जब हम जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। 1 2 3 3 1 4 4 1 5 6 2 8। यहाँ पे हमें 8 प्राप्त हुआ, तो ये समान कैलेंडर का वर्ष हो सकता था यदि 2000 साधारण वर्ष होता तो, इसके स्थान पे साधारण वर्ष होता तो, लेकिन ये लीप ईयर है, इसलिए इसको इग्नोर करते हुए हम आगे अपनी काउंटिंग, अपना योग जारी रखेंगे। 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13 13 1 14 14 1 15। यहाँ पे हमें 15 प्राप्त हुआ। अब देख लें कि योगफल तो 15 प्राप्त हो गया। यह दिया हुआ साल कैसा है, साधारण है कि नहीं, तो 2006 साधारण वर्ष है। 1995 साधारण वर्ष है, तो 1995 के समान कैलेंडर वाला साल कौन सा मिला, 2006। इस प्रकार से 1995 जो आपकी साधारण वर्ष है, इसकी समान कैलेंडर वाला साल कौन सा मिल गया, 2006। ऐसे आप तलाशेंगे कि दिए हुए वर्ष के समान कैलेंडर वाला साल कौन सा होगा। यदि लीप ईयर है तो 28 जोड़ करके या 28 घटा करके आप ज्ञात कर लेंगे आगे पीछे का। यदि साधारण वर्ष है तो इसमें ऐसे विषम दिनों को, जिस साल की ज्ञात करना उस साल से विषम दिनों को हम जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जहां योगफल हमारा 8, 15, 22, 29 या 36 प्राप्त हो जाता है, वहीं रुक जाते हैं, वही समान कैलेंडर का वर्ष हो जाता है। बस ध्यान ये रहे कि साधारण वर्ष के लिए वह योगफल साधारण वर्ष पर आना चाहिए। यदि 1997 के समान कैलेंडर वाला वर्ष हमें तलाशना हो, किस साल की, 1997, तब 1997 से हम विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ करेंगे। 1 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। यहाँ पे योगफल 8 मिल गया, यहीं पे रुक जाते हैं। 1997 के समान कैलेंडर वाला साल कौन सा हो गया, 2003, क्योंकि योगफल भी 8 आ रहा है और 2003 साधारण वर्ष भी है, तो 1997 के समान कैलेंडर वाला साल हमें 2003 प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप तलाश सकते हैं कि दिए हुए वर्ष के समान कैलेंडर वाला साल कौन सा होगा, वर्ष कौन सा होगा। बस मामूली सी जानकारी रखनी होगी कि यदि लीप ईयर है तो उसमें 28 जोड़ करके या 28 घटा करके आगे या पीछे का समान कैलेंडर वाला साल ज्ञात कर लेंगे। और वही यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष से हम विषम दिन को जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और तब तक जोड़ते हैं जब तक योगफल 8, 15, 22, 29 या 36 प्राप्त न हो जाए। सावधान ये बरतनी होगी कि साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष पर ही योगफल आना चाहिए। जैसे 1995 का योगफल हमें 8 तो प्राप्त हो रहा था, लेकिन 2000 पे तो 2006 पे प्राप्त हुआ जो कि 15, तो 1995 के समान कैलेंडर वाला साल मिला 2006। जबकि 1997 का जब हमने ज्ञात किया तो 1997 का योगफल 8 मिल गया 2003 पे, जो कि साधारण वर्ष है, तो 1997 के समान कैलेंडर वाला साल 2003 हो गया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।